हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। देखो यार, आज की जो क्लास का मेरा टॉपिक है वो है यूपीएससी आईईएस 2023। शुक्रवार का दिन था जब आपका पहले स्लॉट में पेपर हुआ इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर। 3 घंटे आपको मिले थे, 9 AM टू 12 बजे तक आपका ये एग्जाम चला था, 9 से 12। इसी पेपर की मेरे को बात करनी है। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पे जैसे मेरे को पेपर मिला तो एनालिसिस तो छोड़ो, मैंने देख के ही बता दिया था कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे नोट्स के किस पेज पे है। और वही सेम उसकी फोटो मैंने स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब का जो मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स बाय समदीश, इकोनॉमिक्स फॉर एवर करके, तो वहां पे कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगी ताकि आपको क्रॉस चेक हो जाए कि भाई देखो जो बात मैंने बोली वो विद प्रूफ बोली। तो ऐसे ही आज मैं आपको पूरा जो पेपर हुआ है इंग्लिश का उसका मैं आपको सार बता देता हूँ कि पेपर बना कैसे। जैसे पेपर का फॉर्मेट क्या है, जो आपको पहला क्वेश्चन मिलता है दैट इज एसे। और इस बार कितने टॉपिक दिए? 5 टॉपिक दिए। 5 में से आपको किसी एक टॉपिक पे एसे करना है और 30 नंबर का ये टॉपिक है एंड 800 वर्ड में आपको एसे लिखना है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यूपीएससी का कोई भी आईईएस में एग्जाम होता है हमारा, चाहे वो इंग्लिश का हो या जीएस का हो, मैं अभी एक एक करके सारे पेपर्स की आपके साथ बात करने वाला हूँ। उनमें आपको ना जो बुकलेट मिलती है वो होती है क्यूसीएबी, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। मतलब जो क्वेश्चन होगा, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है उसी के नीचे आपको आंसर लिखना है। मान लो ये जो मेरा पेज है यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा होगा, आपको इसी स्लॉट में आंसर लिखना होगा। बस इसके आगे आप जा नहीं सकते। तो ऐसी सेम 800 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है फॉर द एसे पार्ट, और 30 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। और एसे का जो टॉपिक है यहाँ पे देखो, मेंटल हेल्थ केयर, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था और करंट अफेयर्स पार्ट में भी था। नेचर नर्चर्स व्हेन नर्चर्ड करके एक टॉपिक है। कल्चर एंड सोसाइटी फीड ईच अदर, एनिमल राइट्स के ऊपर भी एक टॉपिक है। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ये जो टॉपिक है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैंने पर्टिकुलरली अपनी क्लासेस में कितनी बार बोला है कि ऐसी चीजें आपको मिलती हैं और इससे रिलेटेड ये बेस्ट टॉपिक था। अगर मान लो मैं यहाँ पे पेपर दे रहा होता तो मैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एस्से लिखता, बिकॉज इसके ऊपर मेरे पास बहुत कंटेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है। और ऐसी चीजें आपको मेरी एस्से वाली जो बुकलेट प्रिपेयर की है उसमें मिल जाएगी। किसी को अगर उसका वो देखना हो, प्रोफाइल या डेमो देखना हो एस्से की बुक क्या है, तो वो मैंने यूट्यूब के शॉर्ट्स में लगा रखी है वहां पे। या एक कुछ महीने पहले की एक वीडियो होगी अक्टूबर ऑफ 2022 में, वहां पे मैंने आपके साथ अपना सारा ड्राइव का पूरा रूपरेखा दिखाया था, कैसे पूरी ड्राइव लगी हुई है हमारी। तो ये टॉपिक अच्छा था एंड इजी टॉपिक है एंड कंटेंट इस पे बहुत है हमारे पास लिखने के लिए एज कम्पेयर टू सम अदर क्वेश्चंस। और जो इसका जो पार्ट नंबर 2 है दैट इज द प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग आपको जो लिखनी होती है वो एक, ये भी सेम 30 नंबर की प्रेसी है। 1/3 ऑफ द पैसेज पे आपको अपना प्रेसी लिखना है। तो इसमें और क्या है अगला क्वेश्चन, जैसे ये 673 वर्ड्स का ये एक प्रेसी दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आपको समराइज करना है। और प्रेसी में मेन दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत आती है आपको ना एक स्पेशल शीट देगा, उस पे ब्लॉक बने होते हैं। हर ब्लॉक में आपको एक वर्ड लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज समदीश डी शर्मा, तो ऐसे ब्लॉक करके, ऑल्दो एक रफ शीट अटैच होती है, रफ शीट में आप पहले लिख सकते हो, फिर आप यहाँ पे ब्लॉक में कॉपी कर सकते हो। तो आप जब भी प्रैक्टिस करो ना प्रेसी की, हमेशा इसी शीट्स पे करना। ये शीट आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। प्लस इसका पीडीएफ मैंने ऐसी शीटों का ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मैं हर बार यही बोलता हूँ भाई, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हो ना, प्रेसी इसी शीट पे सेट करो। और आंसर राइटिंग जो भी करते हो आप अपना, वो हमेशा ब्लैंक शीट्स पे आपका होना चाहिए। जैसे ये है ना, वैसी सेम, ऊपर कुछ ना हो, नीचे कुछ ना हो, और लेफ्ट और राइट में मार्जिन बने हो, और उसी पे आप लिखो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो रजिस्टर्स वाली शीट होती है ना, लाइक दिस, ये तो मेरा इंडियन इकोनॉमी का रजिस्टर है। और ऐसे ये तो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं ना, तो काफी पुराने नोट्स है ये मेरे, लगभग 1.5 साल पुराने। तो मैंने तब इस पे बनाए थे। बट जब आप आंसर लिखो ना तो ऐसी शीट पे मत लिखो। होता क्या है, मेरी भी एक ये हैबिट थी भाई, हम जब नॉर्मल नोट्स बना रहे हैं तो हम इस पे कर देंगे, और जब हम टेस्ट लिखेंगे ना तो ऐसे प्लेन शीट पे कर देंगे। नहीं होता यार, दिक्कत आती है। मेरे साथ हो चुका है, दिक्कत आती है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि अपना ऐसे में अपना हाथ सेट करना। क्वेश्चन नंबर 3, पैराग्राफ राइटिंग। ये गेम चेंजर क्वेश्चन होता है पैराग्राफ। कई बार ये जो टॉपिक है ना पैराग्राफ, ये आपको मिलता है ईडियम बेस्ड या फ्रेज बेस्ड। जैसे यूपीएससी मेंस का जो एसए एग्जाम होता है ना, उसमें एसए जो आपको मिलेगा ये जनरलाइज टॉपिक मिलता है, और जो पैराग्राफ मिलता है वो ईडियम पे मिलता है। और इसी टॉपिक की मैं बात कर रहा था, इसमें एक टॉपिक आया, होम इज वेयर द हार्ट इज। पॉइंट नंबर 5 है,
और हमें एक ऐसे करना है 5 में से। और जो ये लास्ट वाला है, ये मेरी वाली जो पैराग्राफ की बुकलेट है उसके पॉइंट नंबर 2 या पैराग्राफ नंबर 2 के साथ पूरा मैच करता है, डिट्टो कॉपी, ना तो वर्ड ऊपर ना तो वर्ड नीचे। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। आप चाहो तो वो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना, वहां पे मैंने इसकी इमेज ऐसा लेके लगा रखी है जी, ताकि कोई ये ना बोले कि आपने बोल दिया, हमें प्रूफ करो, शो करके दिखाओ। तो जो भी मैं बात बोलता हूँ वो एविडेंस के साथ बोलता हूँ, बिना एविडेंस बेस मैं कुछ बोलता नहीं। ऐसी चीजें नहीं होता तो सीधा मना कर देता, भाई नहीं है। बड़ा जब है तो फिर सीना ठोक के बोलते भाई देखो आया है, इस पेज पे मिलता है। ऐसी सेम आज जब इंडियन इकोनॉमी का हुआ, रैंडमली मैंने एक वीडियो डाली है, आप चेक करना आज की डेट में जो मेरी वीडियो है अपलोड हो रखी है वहां पे यूट्यूब में, वो गवर्नमेंट स्कीम्स की है। उसमें पीएम गति शक्ति के बारे में है। उसमें एक टॉपिक आ रहा है 1 hour 55 minutes पे ब्लैक मनी के रिगार्डिंग। तो वो वाला टॉपिक एज इट इज इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट बना है, जबकि मेरे को नहीं पता था कि भाई पेपर में आया नहीं आया। मैं तो रैंडमली यार दोपहर को खाली बैठा था, मैंने कहा चल भाई वाली वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, इसी बहाने लोग देख भी लेंगे और जिनको डेमो चाहिए वो डेमो ले लेगा इंडियन इकोनॉमी का। और जब 5:15 पे पेपर आया मेरे पास, मैंने देखा यार पहला क्वेश्चन यही है, ये तो मैंने जस्ट अभी डाला है। सो ये सब ईश्वर के खेल है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सब प्रभु परमात्मा की कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहनी चाहिए बस, एटलीस्ट जो लोग 24 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और पैराग्राफ आपका 10 नंबर का होता है। देन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, ये 3 क्वेश्चन ना दैट इज प्योरली गैम्बल, 30 मार्क्स। ऑल दो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इस बार वो है वर्ड बेस्ड, 5 वर्ड दे रखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो मेरी वाली बुक के साथ मैच किया है इस बार, जो मेरी वर्ड की बुकलेट है उसके साथ वो मैच किया है। सिमिलरली जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तो कई सारे पार्ट्स मैच किए हैं, ये भी मैंने अपना उस पे यूट्यूब की कम्युनिटी पे लगा रखा है। क्वेश्चन 5 जो है इसमें कि एली वाला क्वेश्चन है, बी पार्ट कहता है डाउन दी एली, ये सेम मेरी बुक में मिल जाएगा। अंडर द क्लाउड ये भी आपको मिल जाएगा। इन द आई ऑफ स्टॉर्म ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। तीनों क्वेश्चन बुक में से आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज एडिटिंग। एडिटिंग देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी वाली किताब में से आई है, क्योंकि भाई मेरी वाली किताब में खुद 1200 क्वेश्चन है, तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है ये सर्च करना कि 1200 में से कौन सा मैच करता है। एडिटिंग एंड एरर, वर्ड्स वाला पार्ट, मेक सेंटेंसेस वाला पार्ट, ये जो 30 मार्कर का सेक्शन है ना, अगर मैं एडिटिंग की बात करूं, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, 1 मार्क के 10 पार्ट्स आपको मिलते हैं फॉर द एडिटिंग। तो 10 नंबर की एडिटिंग है और 4 एंड 5 का सेम वेटेज है। क्वेश्चन 5 हो या क्वेश्चन नंबर 4 हो, 2 मार्क्स 5 पार्ट, तो 10 ये और 10 ये 20। ये 30 मार्क्स इज प्योरली गैम्बल। ये डिपेंड करता है या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा। कई बार एडिटिंग में ऐसा है, जब मैं देख रहा था एक आधे पार्ट तो मेरे को ऐसा लगा भाई इसमें क्या एरर है, एरर नहीं फाइंड आउट हो रहा है यहाँ तो, बट एरर होगा तभी पेपर वाले ने लिखा है। सो हमारा जो एम होता है ना इंग्लिश में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना, वो क्या होता है, द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, 30 नंबर का ऐसे, 30 नंबर की प्रेसी, 10 नंबर का पैराग्राफ, ये साला 70 नंबर मेरे को बहुत नंबर दे के जाएगा। मेरा एम ये होना चाहिए, जनरल जो इंग्लिश की कट ऑफ देखी गई है वो रहती है 40 to 50 के बीच। आप चाहे किसी भी AIR 1 के नंबर उठाओ, AIR 2 के उठाओ, बहुत लोग हैं, कोई एक का दुक्का हो, क्या पता मेरे नोन में ऐसा कोई नहीं है कि भाई जिसके 50 के ऊपर गए हो। इतनी रेंज रहती है आपकी 40 to 50। एक आधा विरला इंसान होता है जिसका ये वाला पार्ट सही हो जाए तो वो 50 प्लस स्कोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 प्लस आते नहीं है, वो ये है कि आपकी ये 3 पार्ट कैसे जा रहे हैं, या तो वर्ड आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा, एडिटिंग या तो आती होगी या तो नहीं आती होगी, तो या तो 1 है या तो 0 है, या तो 2 नंबर है या तो 0 नंबर है। ऐसा नहीं है कि 1.5 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये 3 सेक्शन आपके अच्छे से होने चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ एस्से की प्रैक्टिस करो, पैराग्राफ राइटिंग की प्रैक्टिस करो। और मैंने तो आपका काम आसान कर रखा है, सारी बुकलेट में एक एक पैराग्राफ लगा रखा है विद मॉडल आंसर एज पर द मार्किंग स्कीम फॉर्मेट, कि पेपर कैसे चेक होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए। सो ये इंग्लिश की बात थी। 9 से 12 3 घंटे टाइम मिलता है। पेपर टाइमली पूरा हो गया होगा जिन्होंने इस बार दिया है। पेपर में दिक्कत नहीं आती इंग्लिश में टाइम लिमिट की, हाथ जरूर दर्द होते हैं बट वो बाद वाली शिफ्ट में होते हैं उसके बाद। ठीक है, सो ये इंग्लिश का पेपर है। अगर इंग्लिश रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस इज माय व्हाट्सएप एज वेल एज माय कॉलिंग नंबर 98 110 42 456 9811042456। नाम है जी मेरा संजीव जी शर्मा। ठीक है, तो आप अपना कोई भी आपको डिस्कशन करना आप कर सकते हो। 3 जुलाई सोमवार का दिन है, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ IES, इको एज ऑप्शनल, RBI DEPR, नेट इकोनॉमिक्स, MA एंट्रेंस, CUET या एनी अदर यूनिवर्सिटी। कहते भाई ये तो अलग अलग पेपर है, एक साथ कैसे पढ़ा रहे हो? मेरे भाई मेरे दोस्त, सबका सिलेबस सेम है, फर्क कितना है,
इको ऑप्शनल में आपका स्टैट्स नहीं आता, एमएमई नहीं आती, इको ट्रिक्स नहीं आती। तो ये तीन चीजें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में नहीं आती। आईएएस में ये तीन चीजें आती है, आरबीआई डीपीआर में भी आती है, नेट में भी आती है, एमए एंट्रेंस में भी आती है। ठीक है, जो आपका डीपीआर का पेपर है, आरबीआई डीपीआर, जो नेट का पेपर है, और जो एमए एंट्रेंस है, सीयूईटी का हो या कोई और यूनिवर्सिटी का हो, ये तीनों का जो पेपर है ये सारा एमसीक्यू बेस्ड होता है। डीपीआर में दो फेज है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 इज जस्ट लाइक द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स इज एमसीक्यू बेस्ड। नेट इकोनॉमिक्स आपका दो सेक्शन होते हैं इसमें, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 इको बेस्ड होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो इसमें भी आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलता है। एंड एम एंट्रेंस तो है ही। इन तीनों के रिगार्डिंग ना मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाना, वहां पे मिल जाएगी। कोई अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, कोई पहली बार अगर इनका नाम सुन रहा है, भाई ये डीपीआर क्या चीज है, ये नेट इकोनॉमिक्स क्या होता है, एमए एंट्रेंस तो चलो हमें पता है, हमें ये जानना है कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी में है नहीं है, और अगर जो यूनिवर्सिटी सीयूटी में नहीं है तो वो क्या क्या पूछती है। तो सबका सिलेबस सेम है, ठीक है, सिलेबस में कई डिफरेंट नहीं है, बस अप्रोच अलग है। एंड इन तीनों के रिगार्डिंग मैंने एमसीक्यूज बुकलेट अपनी प्रिपेयर कर रखी है। मैक्रो के जिसमें 714 एमसीक्यू क्वेश्चन है, माइक्रो के 900 क्वेश्चन है, और ऐसी सेम इंटरनेशनल के भी लगभग 100 से लेके 150 क्वेश्चन बने हुए हैं इस टाइम। एमएमई के भी 150 क्वेश्चन बने हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू सीयूटी। प्लस आईआईएसआई के लिए अलग से एमसीक्यू की बुकलेट प्रिपेयर हो रही है जिसमें कम से कम 400 क्वेश्चन है, 400-500 क्वेश्चन, एंड ये टाइमली एडिशन होता रहता है। ठीक है जी, सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हो। इंग्लिश का मटेरियल आपको सारा हमारी साइड से मिलता है, प्लस इसमें लाइव क्लासेस भी चलती है जिसमें मैं आपको गाइड करता रहता हूँ साइड बाय साइड कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए, प्रेसी कैसे लिखनी चाहिए, पैराग्राफ कैसे लिखना चाहिए। एंड ये जो लास्ट के 3 पार्ट होते हैं इसके रिगार्डिंग आपको बुकलेट मिलती है पूरी प्रॉपर। ये तो देखो यार एंडलेस प्रैक्टिस है, ये टाइम बर्बाद क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें टाइम मत बर्बाद करो। इससे बेटर है आप ये 3 पार्ट अच्छे से पढ़ो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो ताकि आप अपना ये यहाँ पे नंबर फेच कर सको। ठीक है जी, चलो ओके, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जीएस का पेपर जो आया था दूसरी वाली शिफ्ट में, उसमें देखते हैं कि जीएस में क्या मिलता है।